हेलो गाइस, नमस्कार। मैं भावेश गजपाल आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य विथ भावेश गजपाल में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल के साथ जरूर जुड़ें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके अलावा आप मेरे से टेलीग्राम चैनल में लक्ष्य विथ भावेश गजपाल लिख के सर्च करेंगे तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। उसमें मैं आगे पीडीएफ के लिंक पीडीएफ वगैरह भी डालते रहता हूँ, ठीक है, तो उसमें ज़रूर जुड़ें। बाकी वीडियो प्राप्त करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके अलावा प्लेलिस्ट में भी बाकी वीडियोस के लिंक डले हुए हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है बायोलॉजी का एमसीक्यू हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें मैं दो महत्वपूर्ण टॉपिक प्रजनन और आनुवांशिकी के 21 महत्वपूर्ण एमसीक्यू को कराऊंगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले प्रजनन के लिए जो एमसीक्यू है वो पहला एमसीक्यू है। इनमें इस एमसीक्यू का एक बड़ा महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि इसमें आपको चीज़ें ऑटोमेटिक रटा जाएंगी। इसमें ऑप्शन उसी आधार पर बनाए गए हैं कि आपको ज़्यादा चीज़ें पता चले, ठीक है। ये पिकअप वन वाला नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैं बताता हूँ, पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इनमें से कौन वर्धी प्रजनन की विधि नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आएगा। क्या आंसर आएगा? इनमें से कोई नहीं। तो सभी है मान के चलिए। तो क्या क्या विधि है? पत्ती कलम, तना कलम, जड़ कलम, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी इसका विधि है, मतलब इनमें से कोई नहीं इसकी विधि नहीं है, ठीक है। तो पत्ती कलम, तना कलम और जड़ कलम वर्धी प्रजनन की विधि है, ये याद रखेंगे। तो बाकी इनमें से कोई नहीं इसका आंसर आएगा। चलिए दूसरा देखते हैं, दूसरे क्वेश्चन के ओर आगे बढ़ते हैं। वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय पुष्प के किस भाग में होते हैं? पुमंग, जायांग, करोला, कैलिक्स, सभी, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा बी, जायांग में होते हैं। वर्तिका, वर्तिकाग्र, अंडाशय पुष्प के जायांग वाले भाग में होते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुटी लगाना किस प्रकार के प्रजनन के अंतर्गत आता है? ए वर्धी लैंगिक दोनों, बी लैंगिक, सी वर्धी, डी उपरोक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। तो गुटी लगाना जो है वो वर्धी प्रजनन के अंतर्गत आता है, इसका आंसर आएगा सी, ठीक है। वर्धी प्रजनन के अंतर्गत आता है। एक बात और, इस टॉपिक के एमसीक्यू देखने से पहले प्रजनन और आनुवांशिकी के टॉपिक को, थ्योरी को थोड़ा सा पढ़ लीजिए, आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में आसानी होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेब के खाने वाले भाग की आकारिकी प्रकृति होती है? ए बीजपत्र, बी पुष्पासन होता है, सी अंतःफल भित्ति होती है, डी मध्य फल भित्ति होती है, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा बी, क्या होता है? पुष्पासन होता है। सेब के खाने वाले भाग की आकारिकी की प्रकृति पुष्पासन के समान होती है, पुष्पासन होता है वह। पांचवें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। जायांग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है कहलाता है? ए वर्तिका, बी वर्तिकाग्र, सी बीजांड, डी अंडाशय, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी आएगा बी, वर्तिकाग्र। तो जायांग का वह भाग जो परागकण ग्रहण करता है उसे वर्तिकाग्र कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? वर्तिकाग्र कहते हैं। इसमें आपको आंसर मिलते जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं छठवें क्वेश्चन की ओर। हाँ, रोमगुच्छ रूपांतरण है, रोमगुच्छ रूपांतरण है। ए दलपुंज का, बी बाह्य दलपुंज का, सी सहपत्रों का, डी जायांग का, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा बी, बाह्य दलपुंज का। तो जो रोम गुच्छ रूपांतरण जो होता है ना, रोम गुच्छ का रूपांतरण, वो बाह्य दलपुंज का, ठीक है, रूपांतरण होता है। किसका? बाह्य दलपुंज का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। बाह्य चोल एक्साइन तथा अंतःचोल इंटाइन किसके भाग हैं? तो परागकण के, बी जायांग के, सी बीजांड के, डी सहपत्र के, ई सभी के। तो इसका आंसर आएगा ए, परागकण के भाग है। बाह्य चोल तथा अंतःचोल परागकण के भाग हैं। आगे बढ़ते हैं आठवें की ओर। एक बीजपत्री पादपों में कलम रोपण संभव नहीं होता क्योंकि? ए एधा नहीं होता, ठीक है, बी संवहन पुल बिखरे होते हैं, ठीक है, सी पत्तियों में समानांतर सीरा विन्यास होता है, ठीक है, डी साकीय होते हैं, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आएगा संवहन पुल बिखरे होने के कारण एक बीजपत्री पादपों में, ठीक है, कलम रोपण संभव नहीं होता। संवहन पुल उनका जो होता है, बंडल जो होता है, संवहन बंडल, ठीक है, वो बिखरा हुआ होता है, इसलिए। आगे देखते हैं। ये आपको जाइलम और फ्लोएम ऊतक में टिश्यू में मिल जाएगा संवहन मंडल आपका, ठीक है। चलिए देखते हैं 90वें क्वेश्चन की ओर। इनमें से किसमें युग्मकों के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है? ए लैंगिक प्रजनन,
बी अलैंगिक प्रजनन मतलब बिना लिंगों के, सी वर्धी है ना, वर्षी लिखा गया वो वर्धी प्रजनन, डी उपरोक्त सभी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ए लैंगिक प्रजनन। जब लिंगों द्वारा प्रजनन होता है तो उसमें युग्मकों के निर्माण के समय अर्धसूत्री विभाजन होता है। 10वें क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। किस विधि में मादा युग्मक बिना निषेचन के नए प्राणी में विकसित हो जाता है? ए पार्थिनोजिनेसिस या अनिषेक जनन जिसको बोलते हैं, बी लैंगिक जनन, सी अलैंगिक जनन, डी वर्धी जनन, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर भी आएगा ए। ठीक है, तो पार्थिनोजेनेसिस अर्थात अनिषेक जनन में, ठीक है, मादा युग्मक बिना निषेचन के नए प्राणी में विकसित हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। इनमें से कौन जंतु वृद्धि के लिए उत्तरदायी है? ठीक है, तो ऑक्सीन, बी थायमिन, सी जिब्रेलिन, कौन सा हार्मोन है ना, डी साइटोकाइनिन और ई इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आएगा बी। जो थायमिन होता है, ठीक है, थायमिन वो जंतु वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बार्थोलिन पेरिनियल क्या है? बार्थोलिन पेरिनियल क्या है? ए मादा जनन तंत्र की प्रमुख ग्रंथियां, बी नर जनन तंत्र की प्रमुख ग्रंथियां, सी वर्धी लिखा गया है वर्धी प्रजनन के लिए उपयोगी ग्रंथियां, डी अनिषेक जनन के प्रकार, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा ए मादा जनन तंत्र की प्रमुख ग्रंथियां बार्थोलिन पेरिनियल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनुवांशिकी के क्वेश्चन को देखते हैं। अब सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 में लिखा है वृक्क की क्रियात्मक इकाई, दूसरा नंबर पे लिखा पसीने का उत्सर्जन, तीसरे नंबर पे लिखा है CO का उत्सर्जन, ठीक है, और चौथे नंबर पे लिखा है तरल अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन। ठीक है, तो ये CO जो लिखा ना वो गलती से CO लिखा गया, वहाँ पर 2 आएगा। CO2 का उत्सर्जन, कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन, ये CO2 होगा। ठीक है, तो क्या क्या बताया? वृक्क की क्रियात्मक इकाई, पसीने का उत्सर्जन, CO2 का उत्सर्जन और तरल अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन। इसके सामने क्या है? त्वचा, नेफ्रॉन, वृक्क, फेफड़ा आपको जमाना है। ठीक है, तो थोड़ा छोटा करना पड़ेगा मेरे को इसके लिए ताकि आप जमा सकें। तो देखिए इस प्रकार आपको जमाना है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको क्या आएगा? इसका आंसर आएगा ए आएगा। ठीक है, ए में क्या दिया है? पहले का बी दिया है। पहले का बी मतलब वृक्क की क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। क्या होती है? नेफ्रॉन। दूसरे का ए दिया है मतलब पसीने का उत्सर्जन त्वचा से होता है। किससे होता है? त्वचा से। इसी को पकड़ लेते तो आंसर बन जाता, और नेफ्रॉन है जिसको। सी जो दिया है CO2, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 का उत्सर्जन। ठीक है, तो तीसरे का आपका आएगा फेफड़ा। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़े से छोड़ा जाता है। तरल अपशिष्ट पदार्थ का उत्सर्जन, तो यह आएगा वृक्क से। ठीक है, किससे होता है? वृक्क से। इस प्रकार ए आंसर सुमेलित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। जीवधारियों के आनुवांशिक संगठन को क्या कहते हैं? ए फिनोटाइप, बी जीनोटाइप, सी कैरियोटाइप, डी उपरोक्त सभी, ई इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आएगा बी जीनोटाइप। ठीक है, एक फिनोटाइप अनुपात होता है, एक जीनोटाइप अनुपात होता है, तो आनुवांशिक संगठन को जीनोटाइप कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? जीनोटाइप। ठीक है, इसमें मैं केवल MCQ करा रहा हूँ, सभी का एक्सप्लेन करते जाऊंगा तो वीडियो लंबा बन जाएगा। केवल MCQ के उद्देश्य से ही देखें इसको। और जैसा कि देख पा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ है। ठीक है, जो डिटेल रहेगा वो अलग से वीडियो में पढ़ाऊंगा इसका। चलिए देखते हैं 15वें क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। आधुनिक आनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं? रॉबर्ट हुक, बी ग्रेगर जॉन मेंडल, सी TH मॉर्गन, डी स्टेफन हेल्स, ई इनमें से कोई नहीं। तो सी आएगा TH, ये सी है ना, सी TH मॉर्गन जो है वो आधुनिक आनुवांशिकी के पिता कहे जाते हैं। 16वें क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। केवल 21 ही क्वेश्चन है, वीडियो में अंत तक बने रहें। 1953 में किसने DNA मॉडल को तैयार किया? ए बिटल एवं टैटम ने, बी टैमिन एवं ब्लैकविथ ने, सी वॉटसन एवं क्रिक ने, डी ब्लैकविथ एवं साथी। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? और ई भी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सी मतलब क्या? आपका वॉटसन एवं क्रिक ने ही 1953 में DNA मॉडल को तैयार किया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। आगे है 70 नंबर का क्वेश्चन, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, लाल पुष्पी पौधे RR, कैपिटल RR है ना, जब सफ़ेद पुष्पी पौधे, ठीक है, तो सफ़ेद पुष्पी पौधे, लाल पुष्पी पौधे जब सफ़ेद पुष्पी पौधे, तो ये छोटा R है 2 बार है ना,
स्मॉल आर 2 बार से संकरित कराए जाते हैं तो F में, तो F1 है, F1 स्टेज होता है ना, तो F1 होगा। थोड़ा सा प्रिंटिंग मिस्टेक है तो उसको सुधार दे रहा हूँ। तो F1 में सभी पौधे गुलाबी पुष्प लिए जाते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि R जीन है, जो R है वो जीन किसका है, शुद्ध है, B अपूर्ण प्रभावी है, C अप्रभावी है, D उत्परिवर्तीय है, E इनमें से कोई नहीं। तो क्या आएगा, अपूर्ण प्रभावी है। ठीक है, जब लाल पुष्पी पौधे कैपिटल आर, जब सफ़ेद पुष्पी पौधे 2 बार स्मॉल आर से संकरित कराए जाते हैं तो F1 में, F1 है ना, F1 में सभी पौधे गुलाबी पुष्प लिए जाते हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि R जीन अपूर्ण प्रभावी हैं। क्या है, अपूर्ण प्रभावी हैं। आगे बढ़ते हैं। गुणसूत्रों पर जीन की व्यवस्था है, रेखीय, अंडाकार, प्रकीर्णित, सर्पिल, इनमें से कोई नहीं। तो गुणसूत्रों पर जीन की जो व्यवस्था होती है वो रेखीय होती है, लीनियर होती है। 18th का आंसर आएगा ए। ठीक है, आगे देखते हैं 19वां। लंबाई में घटते क्रम में गुणसूत्र का रेखीय निरूपण कहलाता है। लंबाई में घटते क्रम में गुणसूत्र का रेखीय निरूपण कहलाता है। ए कैरियोटाइप, बी इडियोग्राम, सी जीनोटाइप, डी फिनोटाइप, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, इडियोग्राम क्या कहलाता है, इडियोग्राम कहलाता है। ठीक है, तो लंबाई के घटते क्रम में गुणसूत्र का जो रेखीय निरूपण है वो इडियोग्राम कहलाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केवल 2 क्वेश्चन और बचे हैं। एल अक्षर की तरह दिखाई देने वाली गुणसूत्र कहलाता है। ठीक है, ए एक्रोसेंट्रिक, बी सब मेटासेंट्रिक, सी मेटासेंट्रिक, डी टीलोसेंट्रिक, ई एसेंट्रिक। ठीक है, एसेंट्रिक। तो इस प्रकार से इसका आंसर आएगा बी, सब मेटासेंट्रिक कहलाता है। एल अक्षर की तरह दिखाई देने वाले जो गुणसूत्र होते हैं, जो इस तरीके से दिखाई देते हैं, ठीक है, ये जो होते हैं ये सब मेटासेंट्रिक होते हैं। ठीक है, 21वां और अंतिम क्वेश्चन। मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इसमें से किस अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर की तरह दिखाई देता है। तो मेटासेंट्रिक जो क्रोमोसोम है ना, इनमें से वी अक्षर की तरह दिखाई देता है। किस तरह, वी अक्षर की तरह। तो इस टाइप का कुछ दिखाई देगा आपको। ठीक है, वी अक्षर की तरह मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर होगा सी, एल जे कैपिटल वी स्मॉल आई स्मॉल जे, इसका आंसर आएगा वी अक्षर की तरह। ठीक है, इस प्रकार ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। इस टाइप के वीडियो और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें।